हाँ तो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जाएंगे इंडिया वुमेन और इंग्लैंड वुमेन के बीच में होने जाने वाली थर्ड ओडीआई मैच की। तो ये मैच खेला जाएगा 5:30 बजे रिवर साइड ग्राउंड चेस्टरली पे। तो हम इस वीडियो पे क्या देखेंगे, स्टैट्स क्या है, हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है, और साथ ही साथ हम वेन्यू रिकॉर्ड्स भी देखेंगे प्लेयर्स का, और साथ ही साथ हम देखेंगे वेन्यू पे क्या स्कोरिंग है, कितना स्कोरिंग होता है। तो वो सब आपको डिटेलिंग में पता चलेगा, जिससे आपको स्मॉल लीग की टीम और ग्रैंड लीग की टीम बनाने में आसानी होगी। तो लास्ट तक वीडियो देखना। तो पिच की बात करें तो पिच एक बैलेंस पिच है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है पिच की कि जो सीम और स्विंग गेंदबाज है, यानी कि जो फास्ट बॉलर्स हैं, उनके लिए बहुत ही परफेक्ट पिच है। स्पिनरों को बिल्कुल हेल्प नहीं मिलेगी, और बैटर्स को भी जो यहाँ पे थोड़ा अर्ली स्टेजेस पे अपने आप को संभाल लेगा, अर्ली स्टेजेस पे अपनी विकेट नहीं फेंकेगा, जो टेक्निकल प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और दोनों ही टीम बहुत अच्छी स्ट्रांग है, तो आप 250 प्लस का स्कोर देख सकते हैं अगर 50 ओवर की मैच होती है तो। वेन्यू की स्टैट्स की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल वुमेन्स में 4 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली 2 जीती है और दूसरी बैटिंग करने वाली भी 2 ही जीती है। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आप पहली बैटिंग करो तो आपको फ़ायदा है या दूसरी बैटिंग करो फ़ायदा है। जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वो यहाँ पे जीतेगा। एवरेज स्कोर 220 का है, हाईएस्ट स्कोर 237 हुआ था और लोवेस्ट स्कोर यहाँ पे 98 है। लास्ट 4 मैचेस की बात करें तो स्पिनर्स को 27 विकेट मिले हैं और पेसर्स को 26 विकेट मिला है। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो दोनों ही टीम्स के बीच में ओवरऑल 76 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें इंग्लैंड ने 41 जीते हैं, इंडिया ने 35 जीते हैं। यहाँ पे इंग्लैंड आगे है। और प्रीवियस मैचेस की भी बात करें तो वहाँ पे मतलब यानी कि पिछले 5 मैचेस की बात करें तो वहाँ पे भी इंग्लैंड 4 जीती है और इंडिया 3 जीती है। तो इंग्लैंड का पलड़ा भारी है हेड टू हेड में। प्लेइंग 11 पे अगर हम नज़र डालते हैं तो प्लेइंग 11 इंग्लैंड की एमी जोन्स, टीम बाउंस, एमा लैम, नेट स्केवियर, सोफी डंकली, मिया बाउचर, सोफी एक्लिस्टन, डीन, एलॉथ, लेंस स्मिथ और लॉरेन बेल। ये प्लेइंग 11 रहेगी इंग्लैंड की। और साथ ही साथ हम देखते हैं इंडिया की प्लेइंग 11। एक मिनट, शायद मिस हो गया है, हाँ ये रहा। तो इंडिया की प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरलिन देवल, शमीमा रोड्रिगज, हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, अनिरुद्धति रेड्डी, स्नेहा राणा, क्रांति गौड़ और श्री चारिणी। इस प्लेइंग 11 में एक चेंज हो सकता है, अरुंधति रेड्डी या फिर स्नेहा राणा की जगह पे अमनजोत कौर आ सकती है, जो बैटिंग बैकअप भी देती है। और आप दीप्ति शर्मा को ऋचा घोष के पहले बैटिंग करते देखेंगे, क्योंकि इस ओडीआई मैचेस में जो 2 पहले मैचेस खेली जा चुके हैं वहाँ पे दीप्ति शर्मा ने बैटिंग से अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब हम देखते हैं इंडिविजुअल प्लेयर स्टैट्स। सबसे पहले इंग्लैंड के प्लेयर्स पर नज़र डालते हैं तो एमी जोन्स का रिसेंट फॉर्म में बस आप देख सकते हैं एक 46 नॉट आउट स्कोर है, जो पिछले मैच में हो था एक 32 रन का है। उसके अलावा कुछ खास है नहीं। इस सीरीज़ की बात करें तो इस सीरीज़ में पहले मैच में 1 ही रन पे आउट हो गई थी और दूसरे मैच में 46 नॉट आउट बनाया है। हेड टू हेड में 21 का ही एवरेज है, 13 मैचेस में 283 रन है। एमी जोन्स पे आप भरोसा नहीं कर सकते, तो आप इनको सिर्फ ग्रैंड लीग पे ट्राई करना। टैमी ब्यूमेंट, इनका रिसेंट फॉर्म अच्छा है, 34, 30, 54, 44 डिसेंट रिसेंट फॉर्म है। हेड टू हेड रिकॉर्ड में एवरेज भले 19 का हो, लेकिन आप इन्हें पक्का लेने की कोशिश करना स्मॉल लीग टीम में या ग्रैंड लीग टीम में, क्योंकि वेन्यू में आप देखें 54 का एवरेज है। बहुत बढ़िया खिलती है ये वेन्यू पे। और इस सीरीज़ में अभी तक 5 रन और 34 रन ही बना पाए हैं। ईमा लैम की बात करें तो ईमा लैम 39 0 विकेट, 66, 60, 94, 22, 21। तो रिसेंट फॉर्म बहुत बढ़िया है इनका। हेड टू हेड में भी 4 मैचेस में 87 रन है और 21 का एवरेज है, तो हेड टू हेड थोड़ा बढ़िया नहीं है। और वेन्यू की बात करें तो वेन्यू पे 1 ही मैच खेला और 27 का एवरेज है। साथ ही साथ अगर आप देखें इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हैं तो बॉलिंग बैकअप भी देती हैं, क्योंकि देखिए पहले मैच में इन्होंने 39 रन बनाए थे, जिसमें 3 ओवर डाली थी, 20 रन दिए, विकेट भले ना लिया हो। दूसरे मैच में तो बैटिंग ही नहीं आई थी, क्योंकि 29 ओवर्स की मैच हुई थी और इन्हें नीचे पुश कर दिया गया था। लेकिन अगर 50 ओवर की मैच होगी तो ईमा लैम 110% 3 नंबर पे आएगी और साथ ही साथ आपको 3 से 4 ओवर की बॉलिंग देंगी। तो सीवीसी का बहुत बड़ा चांस रहेगा आपके लिए अगर आप इनको ग्रैंड लीग में बनाते हैं।
तो आप ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। चौथा नंबर पे आएगी नैट्स केवियर, जिनका रिसेंट फॉर्म कुछ ज़्यादा खास नहीं है, डिसेंट रिसेंट फॉर्म है, 1-2 पारी में ही अच्छा खेला है। हेड टू हेड की बात करें तो 15 मैचेस में 469 है, 31 का एवरेज है। विकेट्स को अभी आप ध्यान मत रखिए क्योंकि वो बॉलिंग नहीं करा रही है। वेन्यू में भी एक मैच खेला है जिसमें 2 ही रन बनाए हैं, और इस सीरीज़ में अभी तक जैसे मैंने कहा था बॉलिंग नहीं करवा रही है, तो पहले में 41 रन बनाए थे और दूसरे में 21 रन बनाए हैं। सोफिया डंकली एक आपके लिए ट्रम्प प्लेयर हो सकती है, चाहे वो स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग हो, क्योंकि सोफिया डंकली बहुत ही अच्छे फॉर्म में थी T20 में। वही फॉर्म उन्होंने बरकरार भी किया पहले ओडीआई की सीरीज मैच में। दूसरे मैच में तो रन ही नहीं बचे थे, तो वहाँ तो नॉट आउट रही। और 110% आपके टीम में ये कैप्टन वाइस कैप्टन की भी अच्छी चॉइस रहेगी। मिया बाउचर को आप ड्रॉप कर दीजिए क्योंकि ना तो कुछ हेड टू हेड में रिकॉर्ड है। वेन्यू में 42 का एवरेज ज़रूर है, लेकिन ये 42 में से एक ही मैच में इन्होंने 80 रन बनाए हैं, तो आप इनको ड्रॉप करने का चांस ले सकते हैं। सोफिया एक्लेस्टन 110% आपकी टीम में होने चाहिए। यहाँ तक कि ग्रैंड लीग की कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप ट्राई कर सकते हैं। रिसेंट फॉर्म बहुत बढ़िया है, 3 विकेट 1 विकेट 23 रन 4 रन 2 विकेट 16 रन 1 विकेट, मतलब बैटिंग बॉलिंग दोनों से बैकअप देगी। तो 110% ही आपके टीम में होना चाहिए। और सीरीज़ में भी आप देखें तो एक मैच में 3 विकेट और एक मैच में 1 विकेट ले चुके हैं, तो अभी तक 2 मैचेस में सीरीज़ में 4 विकेट ले चुकी है। चार्ली डीन को मैं कहूँगा कि आप अपने टीम में रखना ही रखना, क्योंकि बॉलिंग और बैटिंग दोनों से बैकअप ये भी देती है। और हेड टू हेड में आप देखें तो 6 मैचेस में 10 विकेटें हैं और वेन्यू में एक ही मैच में 4 विकेट हैं, और अभी तक इस सीरीज़ में भी मिला के 3 विकेट ले चुकी है। तो 110% आपके टीम में ये प्लेयर होनी चाहिए। एमा अर्लट ने पहला मैच नहीं खेला था सीरीज़ का, दूसरा मैच खेला था जिसमें उन्होंने 6 ओवर डाल के 2 विकेट्स ली थी। रिसेंट फॉर्म भी उनका बढ़िया है, 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट, और कम से कम आपको हर मैच में 1 विकेट तो देंगी ही देंगी। हेड टू हेड में पिछला मैच जो खेला था एक मैच में 2 विकेट, और वेन्यू में अभी तक खेले नहीं है। फिर आती है लिंसी स्मिथ, जिनको पहले मैच में खेलने का मौका नहीं मिला था। दूसरे मैच में उन्होंने 5 ओवर में 28 रन दे के 2 विकेट ली थी। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी आप देखें तो एक मैच में 2 विकेट है, और रिसेंट फॉर्म देखें तो 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, मतलब विकेट लेंगी तो सीधा 2 ही लेंगी, और अगर नहीं लेगी तो नहीं लेंगी। लॉरेन बेल का कुछ खास ना हेड टू हेड रिकॉर्ड है ना वेन्यू रिकॉर्ड है, और रिसेंट फॉर्म भी मतलब चले तो चले चांद तक वरना रात तक, तो 110% आप इनको ड्रॉप ही कीजिएगा। अब देखते हैं इंडियन प्लेयर्स का। तो इंडियन प्लेयर्स में सबसे पहले स्मृति मंदाना आएंगी। स्मृति मंदाना का रिसेंट फॉर्म भाई गजब का है, हर मैच में परफॉर्म करके दे रही है आपको। हेड टू हेड में भी 45 का एवरेज है, 18 मैचेस में 823 रन बना चुकी है। वेन्यू पे अभी तक नहीं खेली है, और इस सीरीज़ में अभी तक क्या किया है, पहले मैच में 28 रन बनाए थे और दूसरे मैच में 42 रन बनाए थे। तो आप इनको 110% आपके टीम में रखना ही रखना। फिर आती है उनके साथ ओपनर प्रतिका रावल, जिनका डिसेंट फॉर्म है रिसेंट में, और हेड टू हेड एवरेज ज़्यादा अच्छा है नहीं, हेड टू हेड में ज़्यादा स्टैट्स अच्छा है नहीं, क्योंकि 2 मैच में 39 रन बनाए हैं और 19 का ही एवरेज है। इस सीरीज़ में वही 2 मैचेस जो 36 रन, पहले जो मैच था 50 ओवर का जो हुआ था उसमें बहुत ही बढ़िया टच में लग रही थी, लेकिन जो 29 ओवर का मैच हुआ था सेकंड, उसमें ज़्यादा अच्छा टच में दिखी नहीं। तो लेकिन क्योंकि अगर 50 ओवर की मैच होती है तो प्रतिका रावल आपको बैटिंग से ओपनिंग में पॉइंट तो देंगी ही देंगी, साथ ही साथ उनसे भारतीय टीम बॉलिंग करवाती है। तो आप इनको ग्रैंड लीग में CVC रखने की कोशिश कीजिएगा। हरलिन देवल का रिसेंट फॉर्म में बस एक बढ़िया पारी है, और 6 मैचेस में 112 रन और एवरेज भी 18 का है, तो आप इनको ड्रॉप करके चलिए। जमीमा रॉड्रिगेज, इनका भी वही खेल है कि थोड़ा एग्रेसिव क्रिकेट खेलती है, तो एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के चक्कर में आउट जल्दी हो सकती है, और लेकिन अगर जिस दिन इनका बल्ला चला तो ये अकेले ही आपको 100+ पॉइंट दे जाएंगी। तो आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई करिएगा, स्मॉल लीग में नहीं। हरमनप्रीत कौर का आप देखें तो रिसेंट फॉर्म कुछ खास अच्छा है नहीं, एक ही 50+ पारी है, लेकिन हेड टू हेड में अगर आप देखते हैं तो 21 मैचेस में 695 रन है और 33 का एवरेज है।
और इस सीरीज़ में लेकिन अभी तक कुछ खास कर नहीं पाई है, 17 रन 7 ही रन बनाए हैं। तो आप इनको ग्रैंड लीग में लीजिएगा, क्योंकि स्मॉल लीग में, हाँ स्मॉल लीग में आप इनको कब लीजिएगा, जब इंडिया पहले बैटिंग कर रही है, तो एक ट्रम्प पिक हो सकती है आपके लिए ये। ऋचा घोष को मैं ओडीआई में बहुत अच्छा रैंक नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी तक कुछ खास कर नहीं पाई है ओडीआई में। हाँ T20 अगर होता तो आप इनको 109% टीम में रखते, क्योंकि ओपन करके देती प्लस अच्छी बैटिंग करती है T20 में, लेकिन ओडीआई में अभी तक कुछ खास दिखा नहीं है, तो ड्रॉप कीजिए। दीप्ति शर्मा इनके बारे में तो क्या ही कहना। 62 रन की पहले मैच में खेला, 30 रन में दूसरे मैच में खेला, बॉलिंग बैकअप देती है, तो ये तो आपके टीम में 110% होना ही होना चाहिए, चाहे ग्रैंड लीग टीम बनाओ या स्मॉल लीग टीम बनाओ। अरुंधति रेड्डी इनका रिसेंट फॉर्म देखिए तो आप विकेट्स लेंगी तो एक से ज़्यादा लेंगी, नहीं लेगी तो 0 पे ही ख़त्म कर देगी अपना सेशन। हेड टू हेड में यह पिछला मैच खेला था जिसमें विकेट नहीं मिला था, और इस सीरीज़ में आप ये जो पहला है 20 रन और 1 विकेट वाला, वो अमनजीत कौर का है। वो मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मेरा ये मानना है कि उनको खिलाना चाहिए, बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग बैकअप देती है। स्नेहा राणा बैटिंग बैकअप बॉलिंग बैकअप देंगी, तो अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रही हो तो आप इनको टीम में रखिए, और सीवीसी भी बना सकते हैं ग्रैंड लीग में अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है तो। क्रांति गौड़ कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं इनका, तो ड्रॉप कर दीजिएगा, इनको आप ड्रॉप कर दीजिएगा। श्री चारिनी का आप देखें तो रिसेंट फॉर्म बहुत बढ़िया है, 4 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट। हेड टू हेड में भी दो मैच में 1 विकेट है जो पहले इनिंग में लिया था। तो अगर इंडिया पहले बैटिंग करे तो आप इनको रिस्क ले सकते हैं, बाकी ड्रॉप कर दीजिए। इंडिया का प्लेइंग 11 तो हम आपको बता चुके हैं, और कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन क्या रहेगी, स्मृति मंदाना और नेट्सकेवियर ब्रंट। लेकिन अगर आपको अलग जाना है, ग्रैंड लीग जीतना है, तो उसके अंदर आपको रिस्क लेना होगा सोफिया एक्लिस्टन पे, स्नेहा राणा पे, चार्ली डीन पे और दीप्ति शर्मा पे। तो ये आपके ग्रैंड लीग चॉइस हो सकती है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में।